ये जब 14 मंथ का था यानी 1 साल 2 माह का था तो पहला नेशनल अवार्ड इसको तब मिला। इसने अभी इसका रिकॉर्ड बनाया जिसमें पूरी ह्यूमन एनाटॉमी इसको आती है। 3 साल के थे तो इन्होंने अमेरिका की एक लड़की है लाइला, वो 4 ईयर में उसने 1000 बुक्स पढ़ के रिकॉर्ड बनाया था और इसने 3 ईयर में पढ़ के बनाया था। सिर्फ व्लॉगर्स से ही प्राइम मिनिस्टर या दूसरे मिलते हैं, उनको ये भी होना चाहिए कि ठीक है उनका अपना टैलेंट है, लेकिन टैलेंटेड बच्चों को अगर आप अप्रिशिएट नहीं ना करेंगे तो आप बच्चों को पढ़ाई की तरफ ला नहीं सकते। जैसे इसको तमगा इम्तियाज के लिए नॉमिनेट किया गया 2023 में, लिस्ट में नाम भी आ गया। उसके बाद कहा गया कि ये छोटा है इसलिए इसको नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा जी हाँ जी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ किया इसके लिए। सो आई वाज लाइक नहीं वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी वो इसको रिकग्नाइज करे ना करे, हम तो इसका टैलेंट रिकग्नाइज करें। दैट वाज द एम्बैरेसिंग मोमेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके अपनी होस्ट सहर अमीन और आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक ऐसे बच्चे से जिसका शुमार दुनिया के चंद ज़हीन तरीन बच्चों में होता है। इस बच्चे ने छोटी सी उम्र में आइंस्टाइन को भी पीछे छोड़ दिया। आपको बताते जाए ये बच्चा सिर्फ 4 साल का है और आप देख सकते हैं इस छोटी सी उम्र में मेरे पीछे कितने सारे इस बच्चे के अवार्ड्स हैं। इसके अलावा गोल्ड मेडल हैं। इस बच्चे को 4 से ज़ायद इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी आती हैं और ये जो अवार्ड्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसमें से प्राइड ऑफ पाकिस्तान में शामिल है, इंटरनेशनल अवार्ड्स भी है और इंडिया का सबसे बड़ा कलाम अवार्ड भी इस बच्चे को मिला है। इस बच्चे ने छोटी सी उम्र में 1000 से ज्यादा किताबें पढ़ के अपना इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी कायम किया। बाकी की बातें जानते हैं इसकी मदर्स के पास जाके और जानते हैं इसके साथ साथ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से इस बच्चे को कितना फैसिलिटेट किया जा रहा है। छोटी सी उम्र में इतने सारे अवार्ड्स, किस एज में बच्चे को अवार्ड्स मिलने शुरू हो गए थे? ये जब 14 मंथ का था यानी 1 साल 2 माह का था तो पहला नेशनल अवार्ड इसको तब मिला। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मिलते रहे। साल का? 1 साल 2 माह का। किस चीज़ का वो अवार्ड मिला था? उसमें ये था कि इसने ऑब्जेक्ट को रिकग्नाइज करना था तो इसने तकरीबन जो है ना वो 283 ऑब्जेक्ट 3 मिनट में किए थे और 710 मिनट्स रिकग्नाइज किए थे, तो उसका रिकॉर्ड बनाया था इसने। बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ये बताएं अब इसकी रिसेंट जो एज है, एग्जैक्ट एज क्या है? ये 4 ईयर और 2 मंथ्स के हो गए हैं माशाल्लाह से। तो अभी ये है कि ये एनाटोमिस्ट है पाकिस्तान के यंगेस्ट, यानी जो MBBS में स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में स्टडी करते हैं कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सिस्टम है। ये अभी इसने अभी इसका रिकॉर्ड बनाया जिसमें पूरी ह्यूमन एनाटोमी इसको आती है। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मैं कुछ इससे पूछ सकती हूँ? लाइक ब्रेन के मैं पूछ लेती हूँ। मोहम्मद, ये बताओ ब्रेन का ये पार्ट किस लिए होता है? What is the name of this part? Frontal lobe. And what does it do? It helps us pinch and hot and cold. Okay. बहुत ज़बरदस्त। और ये वाला पार्ट किस लिए होता है? First you have to tell about the name. What is the name? Name. Frontal lobe. And what does it do? It helps us to walk, run and speak. बहुत ज़बरदस्त। इसके अलावा यहाँ पे मैंने और भी बहुत सी चीज़ें देख रही हूँ। इस केटल जो पीछे मौजूद है इसको हम पूछ सकते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं, किस लिए काम होता है। इसको हम पकड़ लेते हैं। ओके मोहम्मद, इसका क्या नाम है? True ribs. और ये इसका? False ribs. बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इसके लिए कोई डॉक्टर होना चाहिए जो कि बताए कि भाई ये वाकई सही बता रहे हैं। और मुझे इतना शोर है, मेरे से ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा पता है कि बोन्स का क्या क्या काम है। ये बताएं मोहम्मद, ये किस लिए होती है? Spine. Okay, spine. स्पाइन। इसके अलावा इसकी बैक साइड से? Okay, these are this one. Cervical vertebra. Thoracic vertebra. Lumbar vertebra. Coccyx. Tailbone. वाह माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा आपने डिफरेंट चीज़ें आगे रखी हुई हैं। ये मतलब कि बायो से हट के बाकी चीज़ें, ये डिफरेंट कंट्रीज के आई थिंक फ्लैग्स हैं जो मैं इनसे पूछती हूँ। मोहम्मद, मैं आपसे पूछूँ? इजाज़त है? ओके, ये किस कंट्री का है या देख सकते हैं? Afghanistan. अफगानिस्तान। इसके अलावा ये कौन सी कंट्री का है? Georgia. जॉर्जिया। अच्छा, इसमें इतने आप नहीं पता केरी केरी कंट्री देने। ये कौन सी कंट्री का है? Fiji. वो आप इधर गए हैं? No. नो। ओके, लास्ट वन, ये कौन सी कंट्री का है? Cyprus. जबर। इस टाइम ये टोटल कितने पड़े हुए हैं? ये सारी कंट्रीज के हैं, ये सारी कंट्रीज के फ्लैग हैं। और इसको मतलब कि
सारी कंट्रीज के पक्का पता है कौन जी से हैं? बिल्कुल, इसको सारी कंट्रीज़ की लोकेशन भी पता है, कहाँ कहाँ पे हैं, और सारी कंट्रीज़ का भी इसको पता है। जब ये छोटे थे तब तो इनको नेशनल एंथम सुन के कंट्री को पहचान लेते थे कि ये है। ज़बरदस्त। मोहम्मद, ये बताएं आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? Spanish, China. चाइनीज में आपने काउंटिंग 10 तक बता दो। ER fan Sabu Liao Chi Pa Jiao. और स्पेनिश में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसको चाइनीज और ये दूसरी लैंग्वेज किसने सिखाई है? अच्छा, इसका ये था कि इसका एक सब्जेक्ट है, अभी रिसेंटली ये आहिस्ता आहिस्ता करके उसको, पहले जब छोटे थे तब तो बहुत ज़्यादा इसको उसमें था, लेकिन अभी हम इसको ज़्यादा अरबिक की तरफ क्योंकि ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल हमने स्पेनिश और चाइनीज़ को थोड़ा सा इसलिए कट डाउन किया कि हम चाह रहे हैं कि ये इस्लाम और उसके तरफ ज़्यादा है, क्योंकि अल्लाह ताला के इसको 99 नेम्स भी माशाल्लाह सारे आते हैं। मोहम्मद, आपको अल्लाह ताला के 99 नेम्स आते हैं? Yes. हमें सुना दें। Ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min al-Muhaymin al-Aziz al-Jabbar المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. मोहम्मद सूरह नास सुना दें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الناس مكية آياتها 6 ركوعها 1. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. अब मेरे पास कुछ प्रोडक्ट टेबल्स हैं, बच्चे से पूछते हैं और जानते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है। मोहम्मद, इसकी फुल फॉर्म क्या है? Radium, वाओ। sodium, carbon, phosphorus, वाओ Dubnium. जी, मुझे खुद को भूल गए हुए, मैंने कुछ याद आ रहे, मैंने इस तरह कुछ पढ़े हुए थे। अच्छा जी, क्योंकि इसमें से चंद याद है, बाकी हमें भी भूल गए, लेकिन इस बच्चे को बहुत अच्छी याद है। Lead. ये बताएं, इसकी बुक्स का भी एक रिकॉर्ड्स है, वो कौन सी बुक्स हैं और कितनी देर में इसने बुक्स का रिकॉर्ड कायम किया? अच्छा, ये जब 3 साल के थे तो इन्होंने अमेरिका की एक लड़की है लाइला, वो 4 ईयर में उसने 1000 बुक्स पढ़ के रिकॉर्ड बनाया था, और इसने 3 ईयर में पढ़ के बनाया था। अच्छा, आपको मैं बताती जाऊँ, यहाँ पे इतनी सारी बुक्स हैं और ये सारे बच्चा पढ़ चुका है। आपको भी हम दिखाते हैं, ये है ब्यूटी एंड द बीस्ट। अच्छा, ये हम इससे कुछ सुनते हैं। मोहम्मद, ये When Beauty went out into the garden, she saw exotic flowers and magical animals, but she didn't see the beast all day. एक और जो बुक है जो काफ़ी फेमस है, रोमियो और जूलियट की, उसमें से कुछ हम इससे मोहम्मद से सुनते हैं। मोहम्मद, यहाँ से आप रीड कर दें। Romeo saw the girl leave the hall and followed. Surely he went up to her. I don't know who you are, he said, but I have fallen in love with you. You are beautiful. And he kissed her. You are also beautiful. ये बताएं, आपके और कितने बच्चे हैं और बाकी बच्चे भी इसी तरह हैं या इससे इतने ज़हीन नहीं हैं? नहीं, माँ के लिए हर बच्चा इक्वल होता है। उसमें यह है कि ये माशाल्लाह 4th नंबर पे है। एक बेटे की डेथ हुई, तो जो 2 बच्चे हैं वो भी अपनी अपनी फील्ड के लिहाज से दे आर वेरी गुड। एक जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, दूसरा कंप्यूटर में बहुत अच्छा है। मेरे बाबा की फैमिली है, उनमें हर फैमिली में एक बच्चा गिफ्टेड है, तो हमारी फैमिली में एक ये गिफ्टेड है। डॉक्टर्स का ये कहना था कि जेनेटिकली भी आता है, मतलब जेनेटिकली इसके अंदर ये चीज़ आई, तो इसलिए वहाँ पे तो ये इतना नहीं होता क्योंकि हर दूसरा बच्चा ज़हीन है। और जो ददियाल है उनमें भी अभी इससे छोटे हैं, तो माशाल्लाह दे आर ऑल्सो इंटेलिजेंट। तो कभी ऐसा कभी हुआ नहीं है, और हम लोग कभी इतना इसको हाईलाइट भी नहीं करते। उसकी रीज़न ये होती है कि हम लोग नहीं चाहते कि किसी भी बच्चे पे प्रेशर आए।
तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने बड़ा कहा हो कि मोहम्मद को बहुत आता है और दूसरों को नहीं आता। देखने में मिलता है कि मोहम्मद सोशल मीडिया पे नजर नहीं आता, नहीं तो इसके एज के बच्चे कोई काबिलियत हो या कुछ भी हो या ना भी हो, हमें सोशल मीडिया पे नजर आते हैं। जिस तरह रिसेंटली शेरोज नाम का बच्चा जो कि छोटा सा व्लॉगर था, उसको वजीर आजम ने भी अपने घर बुलाया। तो इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटीज को मिली है, इस तरह का कोई बुलाया गया इसको? एक्चुअली हम लोग ना इंस्टा पे हैं ना यूट्यूब पे हैं, कहीं पे भी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि मुझे लगता है कि गोल्स कंप्रोमाइज्ड हो जाते हैं। बच्चे को जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मीडिया का दे देते हैं तो एक टाइम आता है कि उस चीज़ के एडिक्ट हो जाता है। तो ये हमारी सोच है, हर एक की अपनी सोच है। इंटरव्यूज़ का ये होता है कि ये हर 6 माह 8 माह के बाद होते हैं, तो वो एक टेस्ट के तौर पे होता है कि हाँ, मोहम्मद को भी पता होता है कि मेरा एक टेस्ट हो रहा है कि हाँ ये चीज़ मुझे आती है या नहीं आती। मुझे इस चीज़ का ज़रूर थोड़ा सा होता है कि पाकिस्तान में टैलेंटेड बच्चों को भी वही अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें एक नॉर्म ये नहीं सेट करनी चाहिए कि सिर्फ व्लॉगर्स से ही प्राइम मिनिस्टर या दूसरे मिलते हैं। उनको ये भी होना चाहिए कि ठीक है, उनका अपना टैलेंट है, उनका अपना वो सब कुछ है, लेकिन टैलेंटेड बच्चों को अगर आप अप्रिशिएट नहीं ना करेंगे तो आप बच्चों को पढ़ाई की तरफ ला नहीं सकते। वो ये देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर अगर किसी इस बच्चे से मिल रहा है जो कि वो भी टैलेंटेड है नो डाउट, बट ये है कि अगर उनसे मिल रहे हैं तो उन्हें लगेगा कि प्रायोरिटाइज वो इस चीज़ को कर रहे हैं। तो हमें टैलेंट से ज़्यादा इस वाले टैलेंट पे फोकस करना है कि हम मीडिया पे ज़्यादा रहें एज़ कम्पेयर टू कि हम कुछ जाके अवार्ड्स विन करें या पढ़ाई में आगे नाम करें या कुछ इस तरह से। मुझे ये लगता है कि दोनों चीज़ों को वज़ीर आज़म साहब को भी बैलेंस करके चलना चाहिए। जैसे इसको तमगा इम्तियाज़ के लिए नॉमिनेट किया गया 2023 में, लिस्ट में नाम भी आ गया। उसके बाद कहा गया कि ये छोटा है इसलिए इसको नहीं मिल सकता। सो हमारे लिए, और आप यकीन करें बैंकॉक में ना इसे ईशा देओल ने इनवाइट किया अवार्ड के लिए। उन्होंने कहा जी हाँ जी, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ किया इसके लिए? सो आई वाज लाइक नहीं, वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी वो इसको रिकग्नाइज़ करे ना करे, हम तो इसका टैलेंट रिकग्नाइज़ करें। दैट वाज द एम्बैरेसिंग मोमेंट। और मैं जब स्टेज पे जाती हूँ ना, मैं डर के स्टेज पे जाती हूँ कि उनके मीडिया के लोग मेरे से ये ना पूछें कि पाकिस्तान ने आपके लिए क्या किया। अच्छा, इसको इंडिया से भी अवार्ड्स मिले, ज़रा बता दें इंडिया का कौन सा अवार्ड जो कि सबसे बड़ा अवार्ड है इनको मिला? इसको 2 ऑनररी डॉक्टरेट उनकी तरफ से मिली। उनके इंटरनेशनल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ये मेंबर बने जस्ट बिकॉज ऑफ द टैलेंट। और इस पे भी मुझे पूछा गया ड्यूरिंग वो जो तमगा इम्तियाज़ के दौरान कि जी इंडिया इसको क्यों इतना प्रमोट करता है। तो मैंने कहा जी आपके सिंगर्स को वो क्यों इतना प्रमोट करता है, आप एक बच्चे पे क्यों वो टाइटल लगाना चाह रहे हैं कि इंडिया इसको क्यों प्रमोट कर रहा है। तो आप इसको ये वजह ना बनाएं कि जी इंडिया का लाडला है, आप उसको लाडला रखें, इसे कहीं और लाडला बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा मोहम्मद, मेरे सामने एक और चीज़ है, आप पहले ये मुझे बताएं इसका क्या नेम है, इसका क्या नेम है और इसकी वर्किंग क्या? अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? Supernina cava. Aorta. This one is Mitral. Tricuspid. this one is, Atrium. and this one is When. कि माशाल्लाह इतने बच्चे ने हार्ट के ना सिर्फ ये चीज़ें बताई हैं बल्कि इसका भी बारे में बताया। ये स्पेशली मैट्रिक के बच्चों के लिए, वो जो बच्चे पढ़ते ही नहीं, इनको पता ही नहीं, सिर्फ ये पता है दिल के 4 रास्ते होते हैं, एक वॉल बंद हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है ये बच्चे को। आप देख सकते हैं इसको कितनी इन्फॉर्मेशन है और शायद मेरे से भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज का हमने प्रोग्राम किया, हमने मोहम्मद के साथ किया। थैंक यू मोहम्मद फॉर टाइम। अच्छा, जितने ज़हीन बच्चे होते हैं ना वो बोलते कम हैं। आपने कभी ये शायद देखा होगा, जितने ज़हीन लोग होते हैं वो थोड़ा कम बोलते हैं और बहुत नापे तुले अंदाज में बोलते हैं। तो मोहम्मद इज़ वन ऑफ देम। उसे अच्छा आप पूछेंगे ना ये है तो काम की बात पे ही विल टॉक अ लॉट। मोहम्मद गेम्स में भी एक्टिव रहते हैं। अक्सर हम मोहम्मद के एज के बच्चे देखते हैं, वो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख रहे होते हैं सारा दिन, वो बेबी शार्क और इस तरह की चीज़ें बचपन में देखने को मिलती है। कि इसका बचपन भी बेबी शार्क और इस तरह की जो है चीज़ों में गुजरा है? नहीं, मतलब इसको ना पसंद है कार्टून्स, बट बहुत हम लोग सारा दिन में इसको डिफरेंट उसमें होता है। जैसे रिवॉर्ड टाइम होता है ना, उसमें 15 मिनट मोबाइल देख लिया, 10 मिनट देख लिया। मोहम्मद ये बताओ, आपकी एज के बच्चे मोबाइलों पे लगे होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन की चीज़ें रख के आके खेल रहे होते हैं, और आपने दिल, दिमाग, गुर्दे ये चीज़ अपने पास रखी हुई है, ऐसा क्यों है? I like them. वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, लास्ट में आपसे सवाल ये कि कोई पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को, और वो लोग जो कि अप्रिशिएट नहीं करते हैं ऐसी चीज़ों को और इग्नोर करते हैं, और वो चीज़ें ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं जिसकी कोई तुक ही नहीं होता? देखिए, पैगाम तो यही है कि आप जिस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करेंगे
इवेंचुअली वो चीज़ आपके घर तक आएगी। अगर आप ये समझते हैं कि आपका बच्चा डांस वीडियोस या सिंगिंग या किसी भी ऐसी चीज़ को पसंद करके तो वो कल को डॉक्टर बनेगा, तो ही कैन नॉट बी और शी कैन नॉट बी। अगर आप जिस चीज़ को प्रमोट खुद कर रहे हैं, आपके बच्चे इवेंचुअली वही बनेंगे जो आप पसंद करते हैं। मोहम्मद, आप दिन में कितनी देर पढ़ते हो? 30 minutes. ओनली 30 मिनट? ये 30 मिनट भी नहीं पड़ता, ये 10 मिनट भी बड़ी मुश्किल से ना, मतलब जिस दिन मूड हो उस दिन 30-40 हो जाता है। IQ हाई होने का देखिए मतलब ही ये है कि एक कंप्यूटर है ना, तो उसका प्रोसेसर ज़्यादा है, तो उस पर आप बर्डन ज़्यादा डाल सकते हैं या उस तरह से है तो वो चलेगा। उसकी स्पीड ऑलरेडी ज़्यादा क्योंकि उसका रैम ज़्यादा है, ठीक है, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। येस वी आर लिविंग, ओके। तो उसमें ये होता है कि जो बच्चों का IQ हाई होता है ना, जैसे फोटोग्राफ। बच्चे का IQ कितना है आप खुद बताओ? 195 इसका है, इट्स वेरी हाई, पाकिस्तान का हाई है। और आइंस्टाइन का कितना था? 160। हमारे पास आइंस्टाइन से ज्यादा जो है ज़हीन मौजूद है, बल्कि वो तो बड़े थे, ये छोटा बच्चा है बिल्कुल जो कि 4 साल का है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम, और थैंक यू कि आप आए और आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने मोहम्मद से बात की, इसकी वालदा से बात की, जिससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनकी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त थी कि हमें फैसिलिटेट बेशक ना करें, हमें नहीं ज़रूरत है कि हमें अपॉर्चुनिटी दें, ताकि हमारे बच्चे कल को बड़े होकर बाहर की कंट्रीज़ ना जाके बैठ जाए, बल्कि अपने मुल्क में रह के पाकिस्तान के लिए काम करें। आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, फिर हाज़िर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।